नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास +1 की ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर अगले वीडियो से हम एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हमारा बेसिक ही होगा। तो ये विद्यार्थियों आपका एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस, ये 4 क्वाड्रेंट में प्लेन को डिवाइड करता है। ये पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यानी इसको हम फर्स्ट से शो करते हैं। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। 10th क्लास में विद्यार्थियों सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रीड करते थे, 90 माइनस होता था सिर्फ। इसके अंदर हमारा चारों क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 तक जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 तक जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कंप्लीट चक्कर हो जाएगा विद्यार्थियों। तो ये जो लाइन एक्स एक्सिस वाली है ये या तो 0 डिग्री को शो करेगी या 2 पाई यानी 360 डिग्री को शो करेगी। और जो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन आपकी ये 90 डिग्री या पाई/2 को रिप्रेजेंट करेगी। और ये लाइन है ये आपकी पाई यानी 180 को रिप्रेजेंट करेगी। और जो ये लाइन है ये आपकी 270 यानी 3 पाई/2 को रिप्रेजेंट करेगी विद्यार्थियों। इसके बाद यहाँ देखिए आपको दो नाम अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, एक तो है चेंज और एक है यहाँ पे नो चेंज। जब भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन इस लाइन पे लाई करेगा यानी 180 माइनस या 180 प्लस, 360 माइनस या 360 प्लस होगा तो चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन होगा, कोस है तो कोस होगा, टेन है तो टेन होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यार्थियों चेंज, इसका मतलब 90 या 270 पे आएगा तो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। और चेंज किस में होगा, ये चेंज आपको बताया गया है, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। साइन है तो कोस में होगा और कोस है तो साइन में, सिकेंट है तो कोसिकेंट में और कोसिकेंट है तो सिकेंट में, टेन है तो कोटेंजेंट में और कोटेंजेंट है तो टेंजेंट में कन्वर्ट होगा विद्यार्थियों। अब 90 में कुछ ऐड होगा, 90 प्लस, इसका मतलब दूसरा क्वाड्रेंट होगा। 90 में कुछ माइनस होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 180 में से माइनस होगा तो विद्यार्थियों सेकंड क्वाड्रेंट। 180 में कुछ ऐड होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से 270 में कुछ माइनस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 में कुछ प्लस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कैसे करेंगे ये आपको आगे बताएंगे ये सम के माध्यम से। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं विद्यार्थियों। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी सारे स्कूल जाते हैं, स्कूल से ही फिर कॉलेज में जाते हैं। तो ऑल का मतलब सारे पॉजिटिव होगा, स्कूल का मतलब अस यानी अस से साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये दो तो दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसके बाद टी से टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, ये दो तो पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव। सी से बन गया आपका कोस थीटा और सिकेंट थीटा, ये दो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे विद्यार्थी, यो बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इस टेबल के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। जैसे आपको ये दिया हुआ है साइन, यदि थीटा की जगह विद्यार्थियों 90 माइनस थीटा होगा तो मैंने कहा था 90 और 270 पर टी रेशियो चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगा। साइन है तो ये कोस थीटा आ जाएगा, कोस है तो आपका साइन थीटा आ जाएगा, और इसी तरह से टेन है तो कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा, कोसिकेंट है तो ये आपका सिकेंट थीटा आ जाएगा, और सिकेंट है तो विद्यार्थियों ये आपका कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, और कोट है तो ये आपका टेन थीटा आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 90 माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये सारे पॉजिटिव आएंगे विद्यार्थियों। इसी तरह से साइन 90 प्लस कोस थीटा होगा, कोस 90 प्लस साइन थीटा होगा, टेन 90 प्लस कोट थीटा होगा, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा सिकेंट थीटा होगा, और सिकेंट 90 प्लस थीटा कोसिकेंट थीटा होगा, और कोट 90 प्लस थीटा टेन थीटा होगा। लेकिन 90 प्लस थीटा का मतलब विद्यार्थियों ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है हमने देखा था, साइन और कोसिकेंट। तो जो साइन का रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहेगा,
और कोसिकेंट साइन और कोसिकेंट बताया था, तो इसका कोसिकेंट का रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा। बाकी विद्यार्थी ये सारे माइनस हो जाएंगे, इनके आगे हम माइनस लगा देंगे। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी विद्यार्थियों, यदि ध्यानपूर्वक समझते हो तो बहुत सारे सम से रिलेटेड होंगे जो बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अब 180 पे मैंने कहा था 180 और 360 पे टी रेशियो चेंज नहीं होगा। यदि हम थीटा की जगह साइन 180 माइनस थीटा लें तो ये विद्यार्थियों साइन थीटा ही आएगा। कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा, कोसिकेंट 180 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, सिकेंट 180 माइनस थीटा सिकेंट थीटा, कोट 180 माइनस थीटा कोट थीटा आएगा। लेकिन वही सेम क्वाड्रेंट ये भी आपका दूसरा होगा, 180 में से कुछ माइनस हुआ है तो इसका रिजल्ट साइन का रिजल्ट साइन है पॉजिटिव, और कोसिकेंट का रिजल्ट कोसिकेंट है, ये पॉजिटिव रहेगा। बाकी सारे विद्यार्थियों इसके नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह से ये सेम 180 प्लस है तो भी चेंज नहीं होगा, साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा करें तो कोस थीटा, टेन करें तो टेन थीटा, कोसिकेंट करें तो कोसिकेंट थीटा, सिकेंट करें तो सिकेंट थीटा, और कोटेंजेंट करें तो कोटेंजेंट थीटा होगा विद्यार्थियों। लेकिन 180 प्लस थीटा करते ही ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है विद्यार्थियों, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो टेन का रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा और कोट का रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे माइनस लग जाएगा विद्यार्थियों सबके आगे। इसी तरह से 270 पे फिर चेंज होगा 90 की तरह। यदि हम साइन 270 माइनस थीटा लें तो यहाँ कोस थीटा आएगा विद्यार्थियों, कोस 270 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, टेन है वो कोट थीटा हो जाएगा, कोसिकेंट है वो सिकेंट थीटा हो जाएगा, और सिकेंट है वो आपका कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, कोटेंजेंट है वो टेंजेंट थीटा हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों क्वाड्रेंट ये भी आपका थर्ड आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होता है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा और इसका रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे आपके नेगेटिव हो जाएंगे विद्यार्थियों। इसी तरह से ये साइन 270 प्लस थीटा है तो कोस थीटा होगा, कोस 270 प्लस थीटा साइन थीटा होगा, टेन 270 प्लस थीटा कोट थीटा होगा, ये सिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा आ जाएगा विद्यार्थियों। लेकिन 270 प्लस थीटा का मतलब ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है विद्यार्थियों, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ कोस का रिजल्ट जो भी है वो पॉजिटिव आएगा और सिकेंट का रिजल्ट जो भी है पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे विद्यार्थियों माइनस लग जाएगा, आगे नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह से 360 माइनस थीटा 360 पे मैंने कहा था क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा, सॉरी ये टी रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन है तो आपका साइन थीटा, कोस है तो कोस थीटा, टेन है तो टेन थीटा, और कोसिकेंट है तो कोसिकेंट थीटा, सिकेंट है तो सिकेंट थीटा, और कोट है तो कोट थीटा। लेकिन ये भी विद्यार्थियों फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है सिकेंट का, कोस और सिकेंट का रिजल्ट पॉजिटिव किया, बाकी सारे हमने माइनस कर दिए विद्यार्थियों। अब सेम ये होगा 360 प्लस थीटा साइन है तो साइन थीटा, कोस 360 प्लस थीटा कोस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा करें तो ये टेन थीटा आ जाएगा विद्यार्थियों। और जब हम कोसिकेंट 360 प्लस थीटा करें तो आपका कोसिकेंट थीटा आएगा, और सिकेंट 360 प्लस थीटा सिकेंट थीटा, और ये कोट थीटा। और ये विद्यार्थियों 360 प्लस थीटा का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो इसका रिजल्ट विद्यार्थियों पॉजिटिव रहेगा। ये टेबल एक बार और समझने की कोशिश करिएगा विद्यार्थियों, आप वीडियो को दोबारा देखें, ये टेबल आपकी अहम भूमिका निभाएगी आगे के सम सोल्व करने में। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जिन पे हम डिस्कस करते हैं और जो आपको लर्न करने होंगे। वैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही मेन होता है विद्यार्थियों, और इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको आप बार बार लर्न करेंगे तो याद हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका याद करने का बताता हूँ, जो आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये विद्यार्थियों साइन ए प्लस बी,
एज इट इज़ याद करना होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी का है, तो यदि आपने ये याद किया है तो ये अपने आप याद हो जाएगा विद्यार्थियों। यहाँ प्लस था तो हमने यहाँ प्लस किया, और यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। सेम फॉर्मूला है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसके बाद ये विद्यार्थियों याद करना होगा एज इट इज़ आपको कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और जब माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस। यानी आपने 2 याद किए और आपको 4 याद हो गए विद्यार्थियों। इसके बाद 5वां tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, एज इट इज़ याद करना होगा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। 5 याद किए, छठा अपने आप याद हो जाएगा विद्यार्थियों। जब यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस होगा। यानी आपने 3 याद किए और विद्यार्थियों आपको 6 फॉर्मूले याद हो जाते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों हम चर्चा करते हैं फॉर्मूला संख्या 7 पे दिया है कोट ए प्लस बी। ये कोट होता है, आपको पता है tan का उल्टा होता है। tan आपको ये दिया हुआ है, इसका बिल्कुल उल्टा किया, नीचे वाला पोर्शन ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और बाद में इनको स्थान भी चेंज कर देंगे, जो पीछे दिया है उसको आगे लिख देंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे हमने लिखा tan की जगह कोट आएगा कोट बी कोट ए माइनस 1, कोट बी कोट ए माइनस 1, और नीचे कोट बी प्लस कोट ए, कोट बी प्लस कोट ए। क्योंकि tan का उल्टा कोट होता है, तो जो tan का फॉर्मूला था a प्लस बी का वही आपका कोट का होगा, लेकिन tan की जगह कोट आएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और पीछे वाली टर्म आगे लिख देंगे 7। फिर 8वां फॉर्मूला भी यही है विद्यार्थियों, कोट ए माइनस बी आपका इसका रेसिप्रोकल होगा, तो इसके अंदर भी ये हमने पहले लिखा कोट बी कोट ए प्लस 1 और कोट बी माइनस कोट ए। ये आपके 8 फॉर्मूले हो जाते हैं विद्यार्थियों। याद करने होंगे आपको सिर्फ 3 याद करते ही आपके और 8 फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं, 1 2 और 3। इससे रिलेटेड आपके 8 हो गए, जिनको 1-2 बार आप रीड करोगे और कोशिश करोगे तो ये आपके समझ में आ जाएंगे। इसके बाद 4 फॉर्मूले और हैं विद्यार्थियों, जिनको हम CD's फॉर्मूला बोलते हैं, CND's फॉर्मूला। ज़रूरी नहीं CND लिखें, आप इसमें भी याद कर सकते हैं। जैसे साइन ए प्लस साइन बी दिया हो, साइन ए माइनस साइन बी दिया हो, कोस ए प्लस कोस बी दिया हो, कोस ए माइनस कोस बी दिया हो। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, सबसे पहले सबके आगे 2 लगा दो। इसके बाद a प्लस बी बाई 2, ए 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 माइनस 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 बी बाई 2 लिखा। और इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश की कि हमारा इससे मैच खाता है, साइन ए प्लस बी से थोड़ा थोड़ा मैच खाता है, साइन ए प्लस साइन बी, यानी ये साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पर था विद्यार्थियों साइन कोस, तो हमने यहाँ पे साइन लगा दिया, यहाँ पे कोस। फिर प्लस में कोस साइन, तो हमने प्लस का साइन लगाया या ना लगाए, लगाओ तो लगा दो, ये आपका कोस साइन आ गया। इसके बाद कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी विद्यार्थियों हमने चेक किया इससे मैच खाता है, तो इसके अंदर कोस आया, तो यहाँ पे हमने कोस ए प्लस बी के साथ किया गया कोस लगा दिया। और यहाँ था फिर माइनस का साइन ए साइन बी, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा के यहाँ साइन लगा दिया। तो ये आपके 12 फॉर्मूले हो गए विद्यार्थियों। इसके बाद फॉर्मूला संख्या 13, 14, 15 और 16 4 फिर एक जैसे आ जाते हैं। 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी माइनस का 2 साइन ए साइन बी। याद करना हो तो हमने देखा कि ये इससे मिलता है साइन कोस और 2 आगे दिया हुआ है। इस पूरे को ए मान ले, इस पूरे को बी मान ले। तो विद्यार्थियों यहाँ पे क्या दिया हुआ था, पहले तो हम इनको जोड़ के लिख देंगे ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। यहाँ पे ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, यहाँ साइन था बीच में प्लस का निशान, तो यहाँ हमने ये किया साइन लगाया और बीच में प्लस का निशान। फिर दूसरा हमने देखा कोस ए कोस बी इससे मैच खाता है, तो यहाँ पे था बीच में माइनस का निशान, यहाँ पे हमने माइनस का लगा दिया, साइन लगाया दोनों के साथ। फिर था विद्यार्थियों कोस, यहाँ पे देखिए कोस है, ये ए मान लें ये बी मान लें, तो यहाँ पे कोस आएगा प्लस का निशान, तो यहाँ हमने कोस लगाया बीच में प्लस का निशान। और फिर
जब हमने देखा साइन साइन, तो यहाँ पे साइन साइन है विद्यार्थियों, यहाँ पे माइनस का निशान है तो यहाँ पे भी माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने कोस ए माइनस कोस बी किया, तो यहाँ पे भी कोस लगा दिया, इसके बीच में माइनस का निशान, यहाँ पे भी कोस लगा दिया। इसके बाद विद्यार्थियों ये अहम रोल अदा करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार यूज होगा, कोस 2x कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको याद करिए। इससे ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये तो एक याद कर लीजिए, सारे अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे इसको कोस में कन्वर्ट करना है तो इसको कोस में कन्वर्ट करिए, आपके पास ये आ जाएगा। साइन में कन्वर्ट करना है तो इसको साइन में कन्वर्ट करिए, ये आ जाएगा। और यदि इसमें कन्वर्ट करना है तो इसके नीचे एक लगा दो। जैसे देखिए मैं थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 लगाया था, इसको हम कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर दें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों यदि आपके पास कोस और सिकेंट में एंगल नेगेटिव दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अपने अंदर माइनस को समा जाता है। और यदि इसके अलावा कुछ दिया है जैसे साइन टेन कोट या कोसिकेंट, तो ये माइनस को बाहर फेंक देगा। और ये पॉजिटिव क्यों हुआ, ये अभी हमने रीड किया था विद्यार्थियों कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सिकेंट पॉजिटिव होता है। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। नेगेटिव एंगल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये दोनों विद्यार्थियों पॉजिटिव हो जाते हैं। और इसके बाद विद्यार्थियों आपके दो फॉर्मूला और, जैसे साइन 3x का दिया हुआ है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये अपने आप याद हो जाएगा। कोस 3x वाले में 4 को इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, यहाँ साइन था तो साइन, यहाँ कोस है तो कोस, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस का 3 कोस एक्स। ये आपके फॉर्मूले इस तरह से विद्यार्थियों 20 फॉर्मूलों के आसपास हो जाते हैं, जो आपको लर्न करवाने की कोशिश की गई है। जिनको 1 से 2 बार और वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।